तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंट इंटरपोल्यूशन को देख लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट M3 के नाम से बना हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए कंसेप्ट आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अप्लाई किया गया था। आपके सामने कुछ x का डेटा दिया रहेगा, कुछ y का डेटा दिया रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिवाइड डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करने का जो तरीका है, आपका जो ऑपरेटर होगा वो उसी तरह से होगा ट्रायंगल के शेप में, और उसमें से एक जो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग ड्रॉ कर दिया जाता है। तो वो आपका क्या हो गया, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन को रिप्रेजेंटेट करता है। और या फिर हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंटेट करते हैं, एफ ऑफ x0 x1 xn टर्म तक एंड डिफाइन एज। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन के लिए y0, तो यहाँ से y0 का जो फॉर्मूला होगा वो y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। अगर हमें यहाँ पे इसके स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो डिफरेंस है डिवाइडेड डिफरेंस उसका स्क्वायर करना है, तो हमारा क्या होगा, आपका ये डेल y1 माइनस डेल y0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। यहाँ से आपका जो ये आपका डेल y1 का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी तरह से y2 का वैल्यू निकालना होगा तो y3 माइनस y2। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें y3 का निकालना है तो क्या होगा, y4 माइनस y2। इसी तरह से टर्म आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ से आपका जो स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल y2 माइनस डेल y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1, और आपके यहाँ जो डेल स्क्वायर y2 है वो आपका क्या होगा, डेल y3 माइनस डेल y2 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x2। इसी तरह से ये टर्म क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है पावर 3 के लिए y0 पे, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x0। और आपका जो डेल क्यूब y1 के लिए क्या होगा, डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x0। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है। यहाँ पे दो फॉर्मूला और निकल के आता है, जो आपका एफ ऑफ x0 और x1 पे जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, या जिसे हम कह सकते हैं y माइनस y0 y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, यानी वही फॉर्मूला। अगर आपका तीन वेरिएबल टाइप का कुछ दिया रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x0 x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। इसी तरह से ये टर्म आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट? तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिख रहा होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेल y0 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x0 x1 x2 x3 x4 x5 तक आपका टर्म दिया हुआ है। ये आपका y0 y1 y2 y3 y4 y5 तक है। यहाँ पे हमें क्या है, आपका डेल y है जो कि आपका डिफरेंट डिवाइड के लिए है, तो इसमें एक आपको लाइनिंग दिख रहा होगा डेल में। तो यहाँ पे हमें y0 के लिए फाइंड आउट करना होगा, क्या होगा, y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। y1 के लिए हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी तरह से हमें अगर y2 के लिए फाइंड आउट करना होगा, क्या होगा, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। y3 के लिए फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x3। और y4 के लिए क्या होगा, y5 माइनस y4 डिवाइडेड बाई x5 माइनस x4। इसी तरह से स्क्वायर के लिए क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी आपका क्या होगा, डेल y1, यानी ये डेल y1 माइनस डेल y0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0, यानी x2 माइनस x0। क्लियर? यहाँ से हमारे अगर डेल स्क्वायर y1 निकालना है तो क्या होगा, y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। और यहाँ पे आपका डेल स्क्वायर y2 निकालना है तो क्या होगा, आपका y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x2। यहाँ पे आपका क्यूब आपका y3 के लिए निकालना है तो क्या होगा, y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाई x5 माइनस x3। इसी तरह से ये टर्म आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? उसके बाद फ्रेंड, एक फॉर्मूला ये भी है जो कि आपके लिए याद करना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, y0 प्लस अनइक्वल के कंडीशन में, अनइक्वल इंटरवल अगर आपका होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, y0 प्लस x माइनस x1 डेल y0 माइनस x माइनस x1 डेल स्क्वायर y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 y क्यू y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डेल का पावर 4 y0। इसी तरह से ये टर्म आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड, अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यूज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला टू फाइंड एट द एफ ऑफ एक्स। यानी हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है इस गिवन एक्सप्रेशन के द्वारा, और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ
4, यानी x के जगह पे आपका 4 रखा जाए तो उस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा। अगर आपका उसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, उसके जगह पे 4 रख के देखेंगे x के जगह पे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। आपके सामने डेटा दिया हुआ है, x में आपका 0 2 3 6 है और f ऑफ x यानी y में आपका क्या है 648 702 729 792। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली टेबल बनाना होगा। आपके लिए x का जो डेटा दिया हुआ है वो क्या है, x0 पे 0 है, x1 पे 2 है, x2 पे आपका 3, x3 पे 6, y पे आपका क्या है, यानी y इज इक्वल टू हम इसे क्या कर सकते हैं, f ऑफ x भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जितने भी क्लासेस पढ़े होंगे उसमें आपको पता चल चुका होगा कि y के जगह पे f ऑफ x हम लिखते हैं। y0 पे आपका क्या है 648, y1 पे 704, y2 पे 729 और y3 पे 792। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे y0 के लिए निकालना है, तो इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा 28। अगर हमें y1 के लिए निकालना है तो क्या होगा, y1 के लिए निकालना है तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी 729 में से 704 डिवाइडेड बाई 3 में से आपका 2 चला जाएगा तो ये 25। y2 के लिए निकालना है तो हमारा क्या होगा y3 माइनस y2, यानी 792 माइनस 729 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3, यहाँ पे आपका 21 आ गया। अगर हमें स्क्वायर के लिए टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 25 में से 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, क्लियर। तो यहाँ पे आपका -1 आ गया। अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी 21 माइनस 25 और 6 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, तो यहाँ पे डेल का पावर 3 y0 कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ से हमारे लिए जो वैल्यू निकलेगा बाय द न्यूटन्स डिफरेंट इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला, तो ये आपका फॉर्मूला था जो कि हम लोग अभी डिस्कस किया। जहाँ पे y0 है, y की वैल्यू को x0 के जगह पे x0 के वैल्यू को, x1 के जगह पे x1 के वैल्यू को, और जो आपका डेल स्क्वायर y0 है, डेल y0 है, डेल क्यू y0 है, इस टर्म तक हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपका फंक्शन बनेगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण का कुछ इस प्रकार का टाइप बनेगा। यहीं पर अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा -2x + 30। हमें क्या करना था, f ऑफ 4 पे फाइंड आउट करना, तो जहां जहां x है वहां पे 4 हम लोगों ने रख दिया, तो कितना आया आपका 752 आ गया। तो पहला आंसर आपका यहाँ पे हो गया। डिफरेंशिएशन वाले टर्म में, यानी जहां x है वहां पे हमें क्या करना है 4 रखना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 रख दिया, तो आपका 22 आंसर आ गया, क्लियर हुआ। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।